हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए इस आर्टिकल को मैं कवर करूंगा ताकि आप अपने कन्वर्सेशन स्टाइल को सुधार सके। एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को देखेंगे। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आप डायरेक्ट आपके एग्जाम में यूज हो सकता है। तो द हिंदू के वर्ल्ड पेज पे एक आर्टिकल है, हम वो डिस्कस करेंगे और अच्छे से मैं एक हिंदी बता के चलूंगा एक वर्ड की। बाइडन, जो बाइडन के बारे में बात हो रही है, यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में। उन्होंने क्या है, रोल्स आउट। रोल्स आउट का मतलब होता है कोई चीज सामने लेके आना, मतलब वो प्रोजेक्ट में लेके आना, स्टार्टिंग करना। रोल्स आउट जैसे घूमना स्टार्ट होता है ना, कोई व्हील पहिया, उससे ये वर्ड बना हुआ है। रोल्स आउट, स्टार्ट करना। असाइलम, असाइलम होता है आश्रय मानने वाले। जो असाइलम होता है एक शरण मांगते हैं, जो शरणार्थी बोलते हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि रोल्स आउट ने स्टार्ट कर दिया। असाइलम रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, बाधा, इंपेडिमेंट भी बोल सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट किसी को रेस्ट्रिक्ट करके रखना, कन्फाइंड करके रखना पर्टिकुलर प्लेस में। टू हेल्प गेन द कंट्रोल, टू हेल्प, हेल्प करना, मदद करना। टू गेन कंट्रोल, गेन कंट्रोल मतलब किसी चीज को अपने नियंत्रण में करना ऑफ द बॉर्डर। तो बॉर्डर को नियंत्रण करना चाहते हैं। बाइडेन ने रोल आउट किया असाइलम रेस्ट्रिक्शन। तो अभी किसी को शरण नहीं देंगे, शरणार्थी को। टू हेल्प गेन कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर को। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ। तो ये जानते हैं कि द ऑर्डर, जो ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, ऑर्डर विल गो इनटू द इफेक्ट। विल गो फ्यूचर में बात हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस है। ऑर्डर, जो ये ऑर्डर दिया है, द ऑर्डर मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर, आर्टिकल यूज हुआ, द ऑर्डर विल गो, ये जाएगा। विल गो इनटू इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा। व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स, जब नंबर ऑफ बॉर्डर बहुत सारे, व्हेन जब नंबर ऑफ बहुत सारे बॉर्डर्स एनकाउंटर्स, एनकाउंटर होता है मुठभेड़ होना, मुठभेड़ होना जैसे जिसमें एनकाउंटर हुआ, आदमी को गोली मार दी। तो व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर एनकाउंटर्स बिटवीन पोर्ट्स ऑफ एंट्री, पोर्ट्स ऑफ एंट्री का मतलब होता है जहां से इंटर कर सकते हैं जिस पर्टिकुलर प्लेस से। पोर्ट्स जैसे क्या होता है, बंदरगाह होता है। पोर्ट्स ऑफ एंट्री कुछ एरिया जहां से इंटर कर सकते हैं। हिट्स, ये हिट्स हो गया जो एनकाउंटर। कितना हिट्स, हिट्स मतलब स्कोर हो गया, कितना हो गया, 2500 पर डे। 2500 आदमी पर डे एनकाउंटर हो रहे हैं यहाँ पे पोर्ट्स ऑफ एंट्री जगह पे। माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, पर्टिकुलर प्लेस से छोड़ के दूसरी जगह जाने वाले। हु अराइव एट द बॉर्डर बट डू नॉट एक्सप्रेस फियर, तो बॉर्डर पे आ गए वो, बट परंतु डू नॉट, देखो डू नॉट क्या, डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो डू नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करते, दिखाते नहीं। एक्सप्रेस करना, दिखाना। फियर ऑफ रिटर्निंग, उनके अंदर डर ही नहीं है, फियर नहीं है, डर नहीं है। ऑफ रिटर्निंग टू देयर होम, तो उनके अंदर डर नहीं है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा। होम कंट्री विल बी सब्जेक्टेड टू इमीडिएट रिमूवल। तो विल बी मतलब फ्यूचर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अधीन होना। जैसे मान लो कोई आपको अपने इच्छा के अधीन बना देता है, या कोई भी चीज है अधीन, तो ये किस पे डिपेंड रहेगा, विल बी सब्जेक्टेड टू इमीडिएट, इमीडिएट तुरंत रिमूवल, रिमूवल पे। तो यहाँ पे बात की गई है, देखो पूरी लाइन को मैं समझाता हूँ। द ऑर्डर विल गो इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में आएगा व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर, कब आया ये, जब बहुत सारे एनकाउंटर हो गए, 2500 एनकाउंटर पर डे हो गए। माइग्रेंट्स आते हैं, हु अराइव एट द बॉर्डर, जो बॉर्डर पे है, बट डू नॉट एक्सप्रेस फियर, उनको डर नहीं लगता। रिटर्निंग टू देयर होम कंट्री, उनको होम पहुंचा दिया जाएगा। विल बी सब्जेक्टेड, किस चीज के अधीन होंगे, इमीडिएट रिमूवल, इमीडिएट रिमूवल के अधीन होंगे, उनको ये कंडीशन देखती जाएगी। तो यहाँ पे बात हो रही है वाशिंगटन जो बाइडेन ऑन ट्यूसडे अनवील्ड, अनवील्ड करना, अनकवर करना, रिवील भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। उजागर कर दिया, अनकवर कर दिया। प्लान्स टू इनेक्ट, प्लान क्या उनका जो प्लान है, टू इनेक्ट, इनेक्ट होता है लागू करना। इमीडिएट सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शन, इमीडिएट तुरंत, सिग्निफिकेंट अच्छी खासी मात्रा में जो है, सिग्निफिकेंट होता है अच्छा, जिसको कंसीडर किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन बाधाएं ऑन दी माइग्रेंट सीकिंग असाइलम, जो माइग्रेंट्स हैं जो असाइलम सीक कर रहे हैं। सीक क्या होता है, मांगना, जो शरण मांगते हैं। ऑन दी यूएस मैक्सिको बॉर्डर, यूएस मैक्सिको, मैक्सिको जैसे यूएसए से नीचे है तो मैक्सिको की बॉर्डर और यूएसए की बॉर्डर के बीच में असाइलम सीकर है। एज द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस वहां पे पार्लियामेंट को बोलते हैं यूएसए की। वो ट्राइज टू न्यूट्रलाइज, उन्होंने क्या किया, ट्राइज करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जो क्या करता है, ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। न्यूट्रलाइज किसी को मतलब बिल्कुल कोई इफेक्ट ही नहीं पड़े। इमिग्रेशन एज ए पॉलिटिकल लायबिलिटी,
तो इसको राजनीतिक लायबिलिटी होता है, किसी पे जिम्मेवारी, हेड ऑफ द नवंबर इलेक्शन पे। तो उन्होंने कहा कि यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे जो रेस्ट्रिक्शन बाधाएं हैं उनको जो आगे लायबिलिटी मान के, पॉलिटिकल लायबिलिटी मान के, अहेड मतलब किसी चीज से पहले, ऑफ नवंबर इलेक्शन से पहले ये काम करना चाहते हैं। द लॉन्ग एंटिसिपेटेड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, लॉन्ग एंटिसिपेटेड मतलब बहुत टाइम से अनुमान लगाया गया था, एंटिसिपेटेड प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन, घोषणा, वुड क्या है, फ्यूचर में यूज होता है विल के, या विल के पास के तौर पे यूज होता है, बट वो कंटेक्स्ट देखा जाता है कि रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, मतलब जिसमें संभावना थोड़ी सी होती है, तो वहां पे वुड यूज होता है विल की जगह। तो यहाँ पे बात की कि लॉन्ग स्टैंडर्ड, बहुत पहले टाइम से प्रिडिक्शन किया जा रहा था, या प्रिडिक्शन या एंटिसिपेटेड, अनुमान लगाना एक ही बात है। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन घोषणा, वुड बार क्या होता है, रोक देगी इन माइग्रेंट्स को फ्रॉम बीइंग ग्रांटेड असाइलम। तो क्या होता है, माइग्रेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो असाइलम सर्टिफिकेट लेके वहां पे काम करते हैं, बहुत सारे बंदों का यही है। आपको डोंकी मूवी भी देखी होगी, डंकी मूवी, जो व्हेन यूएस ऑफिशियल डीम मतलब किसी चीज को कंसीडर करना, यूएस के जो ऑफिशियल हैं जो काम करते हैं वहां पे, दैट द साउथर्न बॉर्डर जो है ओवरवेल्म मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे माइग्रेंट्स आते हैं, और ये बहुत पहले से एंटिसिपेटेड किया गया था कि ऐसा होने वाला है। द डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है ये जो बाइडेन। वहां पे दो पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक की किसकी, ट्रंप की, और ये डेमोक्रेट है ये जो बाइडेन की। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही जो बाइडेन थे और ओबामा थे। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैड कंटेम्पलेटेड होता है विचार करना, सोचना, किसी चीज पे प्लान बनाना। पहले से ही डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने कॉन्टेम्पलेटेड किया था, यूनिलेटरल एक तरफा डिसीजन ले लिया था उन्होंने, एक्शन क्रिया, कोई भी काम, 4 months after the collapse of a bipartisan border security deal in Congress that most Republican lawmakers rejected at the behest of the former president। तो 4 months पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ने, डेमोक्रेटिक जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, हैड कंटेम्पलेटरी विचार किया था, यूनिलेटरी एक्शन ले लिया था, अपने आप ही एक्शन, यूनिलेटरी मतलब कोई भी अपने आप डिसीजन लेना ना, 4 months आफ्टर मतलब जो कुछ महीने बाद, कोलैप्स, किस महीने बाद, जब कोलैप्स हो गया था, ध्वस्त हो गया था, बाईपार्टीशन मतलब जो दो पार्टियों के साथ में, दो पार्टियों के बीच में हुआ था, जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी डील हुई थी कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट में। दैट मोस्ट रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर थे, लॉ मेकर्स थे, कानून बनाने वाले थे, उन्होंने रिजेक्टेड कर दिया था। एट द बिहेस्ट होता ऑर्डर ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर उन्होंने चीज कैंसिल कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप पे। एंड द प्रीजम्पटिव होता है किसी से पहले चीज का अनुमान लगाना, प्रीअज्यूम कर लेना, प्रीजम्पटिव। जीओपी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, तो ये प्रेसिडेंशियल का जो डोनाल्ड ट्रंप था, प्रेजेंटिव जो पहले वो थे, जीओपी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे। मिस्टर बाइडेन ने कहा ही प्रीफर्ड प्राथमिकता देना मोर लास्टिंग एक्शन, जो लंबे टाइम तक एक्शन रहेगा, लास्टिंग एक्शन, वाया किसके थ्रू, लेजिस्लेशन, कानून बनाने के थ्रू। बट रिपब्लिकन्स हैव लेफ्ट मी नो चॉइस, उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन ने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। इंस्टेड की बजाय ही सेड ही वाज एक्टिंग ऑन हिज ओन, वो अपने आप काम कर रहे हैं, हिज ओन मतलब अपने आप काम करना, टू गेन कंट्रोल द बॉर्डर, वो बॉर्डर पे कंट्रोल करना चाहते हैं। वाइल आल्सो इंसिस्टिंग तो होता है जोर देना किसी बात पे, दैट आई बिलीव इमिग्रेशन हैज ऑलवेज बीन द लाइफ ब्लड ऑफ अमेरिका। तो वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ये लाइफ ब्लड रहा है अमेरिका का। एंड मिस्टर ट्रंप ऑन द अदर हैंड यूज, मतलब दूसरी तरफ देखे तो मिस्टर ट्रंप ने यूज किया था इस सोशल मीडिया अकाउंट टू असेल मतलब अटैक करना मिस्टर बाइडेन अगेन ओवर इमिग्रेशन पॉलिसी पे अटैक किया, सेइंग द डेमोक्रेटिक हैड टोटली सरेंडर्ड आवर साउदर्न बॉर्डर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अलाउ कर रहे हैं किसी चीज को, वो कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेटिक ने, हमारी जो ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया कि ये अपने साउदर जो बॉर्डर है मैक्सिको से, उसको बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। एंड हिज ऑर्डर वाज, उसका ऑर्डर क्या था, ऑल फॉर शो, दिखाने के लिए था, अहेड ऑफ देयर जून 27 प्रेसिडेंशियल डिबेट। तो जून में जो 27 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए दिखाने के लिए था। द ऑर्डर विल गो, ऑर्डर जाएगा इनटू द इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा, व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स एनकाउंटर बिटवीन पोर्ट्स ऑफ एंट्री हिट्स 2000 पर डे, 500 पर डे, मतलब 2500 अटैक पर डे एनकाउंटर होते हैं अकॉर्डिंग टू दी
सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन में काम करते हैं उनकी मतलब ये डाटा बता रहा है। वंस दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है इज इन इफेक्ट में आएगा, माइग्रेंट्स हु अराइव एट द बॉर्डर बट डू नॉट एक्सप्रेस फियर, उनको डर नहीं लगता, रिटर्निंग टू देयर होम कंट्री विल बी सब्जेक्टेड टू इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, उनको इमीडिएट रिमूवल कर दिया जाएगा वहां से, यूएसए से। उनको डर नहीं लगता कि भाई हमें भेज देंगे, बट उनको भेजा जाएगा विद इन ए मैटर ऑफ डेज, मतलब कुछ ही दिनों में, विद इन मतलब कुछ ही टाइम पीरियड में, मैटर ऑफ डेज कुछ ही दिनों में और इवन आवर्स में भेज दिया जाएगा। दोज माइग्रेंट्स कुड फेस, फ्यूचर में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कुड यूज हुआ है यहाँ पे, दोज माइग्रेंट, जो भी माइग्रेंट हैं ये जगह बदलने वाले, वो फेस कर सकते हैं पनिशमेंट दैट कुड इंक्लूड ए 5 ईयर बार, जिसमें क्या हो सकता है 5 ईयर का बाधा, बार फ्रॉम री एंटरिंग द यूएस एंड इवन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है उनका। मीनवाइल एनीवन हु एक्सप्रेस दैट फियर और एन इंटेंशन टू सीक असाइलम, मीनवाइल इसी बीच में एनीवन, कोई भी जो आदमी है वो एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है, दिखाता है दैट फियर, डर, और एन इंटेंशन टू सीक असाइलम विल बी स्क्रीन्ड, उनको स्क्रीन किया जाएगा बाय ये यूएस असाइलम ऑफिसर बट एट हायर स्टैंडर्ड देन दी करंटली यूज। मीनवाइल उसी बीच में क्या कह रहे हैं कि एनीवन, जो भी एक्सप्रेस करता है फियर, डर, और एन इंटेंशन, कोई भी डर या इंटेंशन बताता है, टू सीक असाइलम, जो सीख का था मांगना, असाइलम आश्रय, विल बी स्क्रीन्ड, उसको देख छटनी की जाएगी बाय यूएस असाइलम ऑफिसर बट एट ए हायर स्टैंडर्ड देन दी करंटली यूज, जो अभी फिलहाल स्टैंडर्ड यूज हो रहा है उससे ज्यादा स्ट्रिक्टली स्क्रीनिंग की जाएगी कि हाँ इसको असाइलम देना है नहीं देना है, इसकी उसके कंट्री में प्रोसिक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखा जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीजें बात की गई है कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या क्या डिस्कशन हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए काम हो रहा है और हायर स्टैंडर्ड अपनाएंगे, कि ये दिखाने के लिए कर रहे हैं 27 को जो डिबेट होगा उससे। और ये सिचुएशन तब आई है कि 2500 पर आदमी आप सोच सकते हैं कि वहां पे बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं यूएसए में घुसने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।